हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फाइट गणेशा। तो दोस्तों, गुड़ी पाड़वा के दिनों में, जी हाँ दोस्तों, 2 अप्रैल 2022 को दोस्तों सुबह, दोपहर या रात या शाम को दोस्तों कभी भी इन दिनों में आप गुड़ी पाड़वा के दिनों में यदि ये प्राणी देखते हो, जी हाँ दोस्तों, यदि इस प्राणी को देखते हो आपके सामने आता है तो दोस्तों समझ लीजिए आपके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है। यानी कि भगवान श्री राम यानी कि विष्णु भगवान की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। मतलब आपके जो भी काम है, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी के चांसेस, दोस्तों धन, रुपए, पैसा, धन आने के आगमन आपके कुंडली में आ सकते हैं। यानी कि यह भगवान का संकेत है कि आपको कुछ वो देना चाहते हैं। तो दोस्तों अवश्य ध्यान दें, इस दिन आपको ये प्राणी दिख जाता है तो समझ लीजिए भगवान विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे देखने से आपका रुका हुआ काम बन सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपका व्यापार चल सकता है। तो दोस्तों रुपए पैसों की तंगी आपकी दूर हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों गुड़ी पड़वा इस साल 2 अप्रैल 2022 यानी कि शनिवार को है। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से ही हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। दोस्तों गुड़ दोस्तों गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का आरंभ भी हुआ था। महाराष्ट्र में इस दिन पूरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो भी चीज मिलाई जाती है वे है गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। दोस्तों गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली और आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होती है। तो दोस्तों ऐसे इस त्योहार पर दोस्तों दक्षिण भारत में गुड़ी पड़वा का त्योहार काफी लोकप्रिय है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सतयुग में दक्षिण भारत में राजा बलि का शासन था। जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया है दोस्तों, तो उनकी तलाश करते हुए जब वे दक्षिण भारत पहुंचे तो यहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के कुशासन से अवगत कराते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया। मान्यता है कि वह दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का था। इसी कारण इसी दिन गुड़ी यानी कि विजय पताका फहराई जाती है। जी हाँ दोस्तों इसी दिन विजय पताका फहराई जाती है। तो दोस्तों ऐसे दिन आपको एक प्राणी दिखता है सुबह, दोपहर या शाम या रात को, तो दोस्तों ये शुभ या अशुभ कहलाता है। दोस्तों आइए जानते हैं ये प्राणी कौन सा है। उससे पहले जानते हैं एक कहानी। तो दोस्तों ऐसी एक कहानी रामायण से मिलती है जिसमें गिलहरी के छोटे से प्रयास से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने गिलहरी प्रजाति को अपना प्रिय जीव बना लिया था। इस कहानी के अनुसार राम सेतु बनाने का कार्य चल रहा था। भगवान राम को काफी देर तक एक ही दिशा में निहारते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या देख रहे हो? भगवान राम ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखो लक्ष्मण, एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोटपोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है फिर वह सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ जाती है। दोस्तों वह काफी देर से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, प्रभु वह समुद्र में क्रीड़ा का आनंद ले रही है और वो कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी की भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के निकट गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं प्रभु, बस इस पुण्य कार्य में थोड़ा बहुत योगदान दे रही हूँ। भगवान राम को उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य के लिए जाने लगी।
तो भगवान राम उसे टोकते हुए बोले, तुम्हारी रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा? गिलहरी ने कहा, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ? मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा? परंतु प्रभु, मैं यह कार्य किसी आकांक्षा से नहीं कर रही हूँ। यह कार्य तो राष्ट्र कार्य है, धर्म की अधर्म पर जीत का कार्य है। मनुष्य जितना कार्य कर सके निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित का कार्य करना चाहिए। भगवान राम गिलहरी की बात सुनकर भाव विभोर हो उठे। भगवान राम ने उसे छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बैठा लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। भगवान राम की उंगलियों का स्पर्श पाकर गिलहरी की पीठ पर दो धारियां छप गई, जो प्रभु राम के स्नेह का प्रतीक के रूप में मानी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह इस दिन यानी कि गुड़ी पड़वा के दिन आपको दोस्तों यह गिलहरी दिखती है। सुबह शाम रात को इन दिनों में आपको गिलहरी दिखती है तो समझ जाइए कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है, यानी कि आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये प्राणी किसी हालत में दिख जाए तो दोस्तों प्रभु श्री राम का 11 बार आप मन ही मन में जय श्री राम का जाप अवश्य करें और आपके मन में जो भी इच्छा है वो तुरंत बोल दे, यानी कि प्रभु श्री राम आपकी ये इच्छा पूरी कर सके। तो दोस्तों, इस तरह ये प्राणी दिखने से आपके समस्त जीवन में आपके ऊपर आने वाला संकट टल जाता है, यानी प्रभु राम का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर बनता है। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।